हेलो फ्रेंड्स, वीकली Q&A वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज भी हम पिछले वीक की तरह ही 5 टॉप कमेंट चूज करेंगे जिनके मैं रिप्लाई आज आपको दूंगा। हालांकि मैंने इन कमेंट्स के रिप्लाई अपने वीडियोस में दे रखे थे जिन व्यूअर्स ने मुझे ये कमेंट किए थे, लेकिन ये कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये सभी के लिए यूजफुल हैं। क्योंकि मेरे कमेंट्स के रिप्लाई सिर्फ वो ही पढ़ेंगे जिन्होंने कमेंट वो मुझे किया है। नॉर्मल यूजर जो है वो दूसरे कमेंट्स नहीं रीड करते हैं। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो मेरे यूजर्स ने मुझसे पूछी थी, क्वेरीज मुझसे की थी, और मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ भी मैं शेयर करूं ये वाली सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं टेक टॉक बाय नितिन पाल। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक टॉक बाय नितिन पाल। तो फ्रेंड्स, पहला कमेंट हम पिक करते हैं मेरे एक व्यूअर का। एग्जैक्टली वही रीड कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सर, मेरे भाई की बाइक में परमानेंटली यूज कर रहा हूं और मंथ ऑफ मई में पॉलिसी रिन्यूएबल है। सीपीए ऑप्ट करूं या नहीं, क्योंकि व्हीकल और पॉलिसी तो मेरे भाई के नाम पे है। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको वैसे इस कमेंट का जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि ये सीपीए की पॉलिसी ऑप्ट ना करें तो ये उसको एस्केप भी कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंटली ये ही यूज कर रहे हैं। अगर ये उसके साथ सीपीए की पॉलिसी खरीदते हैं, उसके बेनिफिट इनके भाई को मिलेंगे। लेकिन इसका एक ऑप्शन और भी है जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल जेन्युइन ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि अगर इनके भाई की बाइक है और इनके भाई और बाइक चला रहे हैं, इट मींस एक ओनर पे एक से अधिक गाड़ियां हैं, तो ये वो सीपीए की एक पॉलिसी खरीदें जो कि अलग से भी खरीदी जा सकती है, और उसी पॉलिसी के अगेंस्ट ये एक से अधिक व्हीकल्स की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि सीपीए की पॉलिसी ये एक ही लेंगे, और जितने भी इनके पास व्हीकल है, जब व्हीकल की पॉलिसी का रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल के समय पे ये पॉलिसी, जो सीपीए की पॉलिसी अलग से इन्होंने ले रखी है, उस पॉलिसी को शो करके सीपीए को हर एक पॉलिसी में जो है वो एंटर कर सकते हैं, हर एक पॉलिसी में सीपीए का लाभ ले सकते हैं। आज का जो दूसरा कमेंट हम पिक करेंगे वो एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में काम करने वाले फ्रेंड ने भेजा है। उसमें वो पूछ रहे हैं, देखिए मैं वही रीड करूं जो उन्होंने लिखा है। सर, हाउ कैन वी कलेक्ट चेक थ्रू आवर पोर्टल। तो वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का पोर्टल यूज कर रहे हैं और उनके पोर्टल पे शायद चेक कलेक्शन की फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि चेक कलेक्शन की फैसिलिटी जो है वो अपनी ब्रांच में आप एक एप्लीकेशन दीजिए और आपके रीजन ऑफिस से ये फैसिलिटी जो है वो एक्टिवेट होगी। तो फ्रेंड्स, आज का मैं थर्ड कमेंट पिक कर रहा हूं। इस कमेंट में मुझे लिख रहे हैं, सर मैंने NIR/NSDL में EIA अकाउंट बनाया है, लेकिन लॉगिन करने के बाद मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, EIA अकाउंट जो होता है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। इन्होंने वो वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट किया है, ये NSDL में EIA अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। EAI अकाउंट के बारे में आपको बता दूं, EAI अकाउंट होता है ई इंश्योरेंस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, जब ये NSDL में ई इंश्योरेंस अकाउंट बना रहे होंगे तो वहां पे इनसे बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कहीं ये बैंक डिटेल्स मांग रहा है NSDL तो वो कुछ गलत तो नहीं है। तो मैं इनको भी ये बताना चाहता हूं कि अगर ये NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, वहां पे आपको अपनी जो ये इंफॉर्मेशन देने में कोई भी खतरा नहीं है। आप NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगला कमेंट मुझे सीपीए की पॉलिसी के बारे में ही मुझसे किया है। तो ये व्यूअर मुझसे पूछ रहे हैं, अगर पहले ओनर ने LIC पॉलिसी ले रखी हो तो सीपीए लेना कंपलसरी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मैं वही रीड कर रहा हूं जो इन्होंने लिखा है। एक्चुअली LIC पॉलिसी नहीं होता है, ये सीपीए की पॉलिसी होता है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होता है। तो व्यूअर ने जैसे लिखा था मैंने वैसे रीड किया, तो मैं समझ गया वैसे उनका भाव क्या है कहने का। उन्होंने कोई व्हीकल जो है वो सेकंड हैंड खरीदा है और उस व्हीकल पे वो बोल रहे हैं कि सीपी की पॉलिसी पुराने ओनर ने ले रखी है। अब जब मैं इंश्योरेंस ट्रांसफर करवाऊंगा तो मुझे सीपीए की पॉलिसी लेना कंपलसरी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी आप ट्रांसफर करवाओगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद आप इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर कराओगे तो सीपीए की पॉलिसी भी साथ में ही ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इंश्योरेंस ट्रांसफर होगी, सीपीए की पॉलिसी ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपको नई सीपीए की पॉलिसी लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ओनर ने ले रखी थी। जब प्रीवियस ओनर ने सीपीए की पॉलिसी ले रखी तो वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है वो
ऑलरेडी उन्होंने पेड किया हुआ है, तो वो न्यू ओनर के नाम पे वो पॉलिसी खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाती है। आपको अपनी पीए की डिटेल्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जो अगला कमेंट है वो भी मुझे सीपीए पे ही किया हुआ है, सीपीए के वीडियो पे ही मुझे कमेंट आया है। ये सेम व्यूअर ने मुझे कमेंट किया है। ये लिख रहे हैं, सर जो 15 लाख रुपए का सीपीए कवर ओनर को मिलता कैसे और ड्राइवर को नहीं। सेम वही रीड कर रहा हूं जो मुझे व्यूअर्स ने लिखा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जो सीपीए का कवर है उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है और जो पेड ड्राइवर है उसका प्रीमियम भी कम होता है। सबसे पहला तो पॉइंट यही हो गया कि उसका रिस्क कवर क्यों ज्यादा है और ड्राइवर का रिस्क कवर क्यों कम है। दूसरी बात, जो सीपीए का कवर है वो उस व्हीकल में जो रजिस्टर्ड ओनर है वो ही कवर रहता है, लेकिन जो पेड ड्राइवर का कवर है वो पेड ड्राइवर ए बी सी कोई भी होगा जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो उसमें कवर रहेगा। यानी कि ड्राइवर्स अगर चेंज भी होते हैं तब भी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो ड्राइवर होगा वो उसमें कवर होगा। और सीपीए में सिर्फ जो रजिस्टर्ड ओनर है वो ही कवर होता है, अदरवाइज इस पॉलिसी में कोई और कवर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने टॉप 5 कमेंट्स चूज किए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का Q&A वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। और अगर किसी वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव कर दीजिए। मैं वहां से आपका कमेंट पिक करके अपने Q&A में उस कमेंट को रीड करूंगा और उसका रिप्लाई आपको दूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है टेक टॉक बाय नितिन पाल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।